जहां तक पवन खेड़ा जी का बात है, मैं कहने से कोई गुरेज नहीं करूंगा कि वो बहुत आक्रामक प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हर पार्टी के प्रवक्ता को अपनी पार्टी को आक्रामक तरीके से डिफेंड करने का पूरा अधिकार बनता है। लेकिन अब मान लें कि राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाने के लिए मैं उनके पिता का नाम कुछ और बोल दूं, और तो स्वाभाविक तौर पर यह एक गाली देने वाली बात है। यह एक टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी है जो अमर्यादित है। मैं आपके पिता का नाम कुछ और बोलूं या मेरे पिता का नाम कोई कुछ और बोल करके बात करे तो एक प्रकार की वो गंदी गाली होती है, वो अमर्यादित टिप्पणी नहीं है। नहीं, पिता के खिलाफ क्या बोला बताइए ना। ये कोई पॉलिटिकल कटाक्ष की श्रेणी में नहीं आ सकता है। कुछ नहीं बोला, पॉलिटिकल कटाक्ष की श्रेणी में नहीं आता है। वेंडेटा कर रहे हैं आप कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। देखिए आप कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहते थे। देखिए पहले अपनी बात खत्म कर लें, इसके बाद आप बोलिएगा। आप वहां नहीं, मैं तो आप तो केजीबी पे पहुंच गए। आप तो अपनी बात कहिएगा अपने समय पे। नहीं, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। मैं फिर गौरव जी के पास जाऊंगा क्योंकि आरोप उन पर लगाया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान मैंने सुनाया लंबा, तो मुझे गौरव जी के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद अभय जी मैं आपके पास आऊंगा, बहुत वक्त है मेरे जी। देखिए कांग्रेस का महाअधिवेशन कोई इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन नहीं है जिसमें खलल डालने से भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ मिल जाता है। यदि भारतीय जनता पार्टी खलल नहीं डालती है तो कांग्रेस का अधिवेशन ऐसे ही चला जाएगा, अननोटिस जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़े महत्वपूर्ण निर्णय नहीं होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यह आरोप जो है वो राजनीतिक है और बेमानी। पार्टी में क्या हो रहा है? अरे विवेक जी रुक जाइए ना, अभय जी को भी अपनी पार्टी के बारे में कहने दीजिए। सारी बैटिंग लेफ्ट के नेता ही कर लेंगे। रुकिए एक मिनट, गौरव भाटिया जी, आरोप आप पर यह है कि अधिवेशन पर खलल डालने के लिए जानबूझ के ये किया गया, ये खुद कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा कांग्रेस पार्टी एक मृत पार्टी है, और अगर अपने आप को इतनी वो मजबूत समझती है तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहना शोभा नहीं देता है, और ये बार बार कहा जाता है। मैं आपको दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण इस चर्चा में बताता हूं। पहले, पवन खेड़ा का ही एक वीडियो है, आप निकाल सकते हैं नेट पे, जहां पे वो कह रहे हैं मोदी कौन। मोदी का मतलब मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और आईएसआई, और ये तब जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर इसी तरह से हम कांग्रेस की जो नेत्री हैं या नेता हैं या खड़गे जी हैं उनकी तुलना करने लग जाएं, ओसामा बिन लादेन से करें या हफीज सैयद से करें, सैयद सलाउद्दीन से करें, ये कोई राजनीति का तरीका नहीं है। दूसरी बात, खड़गे जी आज आ गए, कहने लगे कि ये देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। खड़गे जी ने गुजरात के चुनाव में अभी कुछ ही माह हुए हैं, दीपक जी, कहा था 100 सर वाला रावण कौन? मोदी। उन्होंने कहा था झूठों का सरदार कौन? मोदी। मैं ये पूछना चाहता हूं उसका असर क्या हुआ दीपक जी? असर ये हुआ भारतीय जनता पार्टी और मोदी मैजिक चला। 156 सीटें, इतिहास रचा गया, 7वीं बार लगातार चुनाव जीते, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 34 सीटें ऐसी थी जहां जमानत जब्त हो गई। कहने का तात्पर्य यह है दीपक भाई कि आप राजनीति में विरोध करिए, पुरजोर तरीके से करिए, मुद्दे उठाइए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को गाली देना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाली देना, मीडिया को चौथा स्तंभ है गाली देना, ईवीएम को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुला देना, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला देना, अरे किसी पे तो भरोसा करोगे? और अभी तो हद हो गई। अभी आपके चैनल पे नागरिकों को क्या कहा गया? नागरिक वागरिक इन्होंने एफआईआर करा दी होगी। आप बताइए, जनता जनार्दन है, वो आपको पलकों पे बैठा के रखती है, आप कहते हैं नागरिक वागरिक। और दूसरे प्रवक्ता कह रहे थे कि आपके पीएम, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता बैठा है आपके यहाँ पे, या सीरिया से आया है जिसके प्रधानमंत्री कोई और हैं।
इसीलिए कह रहे हैं चर्चा करिए, लेकिन जो स्तर इन लोगों ने बना दिया है रोज गाली देने का, आत्मचिंतन की आवश्यकता गांधी परिवार से लेके खड़गे जी और सारे प्रवक्ताओं को कांग्रेस के है। ठीक है, आप मुझे अभय जी ये बताइए कि खुद खड़गे जी ने कहा था, ये जो 100 सिर वाला जो बात अभी गौरव जी ने कही है, और ये इस बातों का खामियाजा आपको भी उठाना पड़ा। और मैं अभी ये सवाल नहीं पूछा, आप गौरव जी के जवाब दे दीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान, बीजेपी इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर 2007 से लेकर, मैं तो कहूंगा 2002 से लेकर आज तक बुनाती आई है, और उससे मोदी जी का कद ही बढ़ा है। कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर देते कांग्रेस के प्रवक्ता? दीपक जी देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता के क्या पारिवारिक संस्कार हैं कि कांग्रेस पार्टी की मौत की कामना कर रहे हैं। वो कहते हैं मृत कांग्रेस पार्टी। मैं तो उम्र दराज होने की शुभकामनाएं दूंगा, प्रतिपक्ष में रहे ये कामना भी करूंगा भारतीय जनता पार्टी। 2-3 तथ्य बहुत प्रामाणिक रखे गए। अभी एल.एन. राव साहब ने बहुत खुल के देश के सम्मुख ये बात रखी, और हमारे एविएशन के एक्सपर्ट जेपी सिंह साहब ने भी कहा कि बोर्डिंग पास ही इशू नहीं करना चाहिए था। किनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये लोग, ये देश को जानना चाहिए। विजय माल्या का सीबीआई लुकआउट नोटिस इशू करती है, सारे एयरपोर्ट पे ये सूचित करती है कि विजय माल्या दिखे वैसे ही गिरफ्तार कर लेना। फिर क्या होता है, निगोशिएट करते हैं वो सरकार से, ऐसा प्रतीत होता है कि वो रिवोक करती सीबीआई लुकआउट नोटिस, और वो 36 सूटकेस लेकर के भाग जाता है। उसका डिपोर्टेशन नहीं होगा, उस आदमी का डिपोर्टेशन नहीं होगा, ऋषि अग्रवाल का, संदेशरा बंधु का नहीं होगा, अपने मेहुल भाई का नहीं होगा, नीरव भाई का नहीं होगा, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स का नहीं होगा। एक पवन खेड़ा जो अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं, उनको डिपोर्ट करने का दुस्साहस करते हैं। और हमारे डीसीपी साहब ने बताया, पूर्व डीसीपी साहब ने, कि क्या कानून के प्रावधान है। देखिए, इनको तकलीफ इस बात से नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ है, जीबान फिसलने से नहीं। पवन खेड़ानी जी ने जो इनकी नीयत फिसलने का सवाल खड़ा किया है ना, वो चुभ गई है अंदर तक। शर्मनाक बात है कार्रवाई। अभी क्या कहते हैं, अब आप क्या कह रहे थे, सुनिए, बड़ी गंभीर बात मैं बताता हूँ। ये कह रहे थे कि साहब वो अडानी जी वाले मामले पर कि जेपीसी की कार्रवाई हम नहीं करेंगे या हमको करने का इख्तियार नहीं है। अरे साहब, आप ये तो कह सकते हैं, गौरव भाटिया चलिए, कि 38 शेल कंपनियों ने निवेश नहीं किया। प्रधानमंत्री जी कह दे, जैसे चीन के लिए कहा था ना कोई आया है ना घुसा है, वो आके कह दे कि कोई 38 शेल कंपनियों ने निवेश नहीं किया। अडानी जी खुद कह रहे हैं कि निवेश हुआ है, इसे मेरा सरोकार नहीं है। इससे बड़ा और कोई प्रमाण चाहिए क्या आपको? इतने सारे साक्ष्य होने के बावजूद हिंदुस्तान पे इतना बड़ा भीषण आक्रमण किया है आपने। क्या कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने? अभी बैठे हैं यहाँ रागी साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रही विरोधी ताकत। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक को आप नहीं छोड़ोगे। कहते हैं विदेशी आक्रमण है साहब, हाथरस की घटना हो तो बोले 100 करोड़ रुपए की फंडिंग विदेशी आक्रमण। आपका वहां जो महाराष्ट्र में दलितों के दमन का मुकदमा हुआ, आपने कौन सा सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा भाई? यही सवाल मैं गौरव जी से पूछूं, आपने कौन सा सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा? आपने भी 100 बार सवाल उठाए, जुडिशरी दबी हुई है, जुडिशरी ये है, जजेस जो है डिसीजन लिखते हैं सरकार के कहने पे। आपने कितनी बार बयान आया आपकी तरफ? दीपक जी देखिए, समालोचना करना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस पर प्रतिबंध नहीं, आरोप लगाना नहीं, आरोप नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अभी आज जैसे हुआ है, आज महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ है जानते हैं आप ये सोचिए, शेड्यूल 10 का अध्यक्ष उन विधायकों का निर्णय लेने के पहले, मतलब वो केस पेंडिंग है शेड्यूल 10 का, कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आते हैं कि नहीं आते, उनको इतनी वैधानिकता प्रदान कर दी कि चुनाव चिन्ह बांट दिया वो देने के पहले। मतलब खुली आंख से भी अगर कोई देखे, आप और मैं भी जो कानून विज्ञ नहीं है वो देखें, तब भी सामने नजर आ जाएगा। ठीक है अभय जी, अब हम भटक रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, चुनावी चिन्ह अलॉट करना, चुनाव चिन्ह देना या दो पार्टियों के बीच डिस्प्यूट का निर्णय करना चुनाव आयोग की परिधि में आता है। चुनाव आयोग एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, भारत के संविधान और कानून के अनुसार। मैं आगे आऊंगा, मैं विषय पर भटकना नहीं चाहता, मैं सीधे गौरव जी के पास आऊंगा। गौरव जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये भी मैं आपको सुनाता हूं।